हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। और सबसे पहले ना ये नेक पे ने वेस्ट कपड़े के ऊपर जोड़ लिया है 6 इंच की चौड़ाई के ऊपर। और ये मैं ना निशान लगा रही हूँ पाइपिंग की तरह। हम अंडरग्राउंड लेस लगाएंगे। ये देखें, जहाँ जहाँ तक बुकरम का निशान है ना, बुकरम का नेक बना हुआ है, वहाँ मैं गोल गोल निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं है, दिख नहीं रहा। और ये देखें, ये ना लेस लगानी है। अगर पाइपिंग हो वो भी ऐसे ही अंडरग्राउंड लगती है। तो लेस का मुंह मैंने बाहर को किया है। ये देखें, जहाँ पर मैंने निशान लगाया है ना, वहाँ पर सिलाई लगा दूंगी मैं। पाइपिंग भी ऐसे ही अंडरग्राउंड लग जाती है नेक के अंदर। और ये अंडर ग्राउंड हो जाएगा जैसे। तो मैंने ना चाक के ऊपर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड लगाई है ये वाली लेस। और ये ना एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच करके लाई थी मैं। नेक के ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी थी ना इस सूट की। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पर आप देखना। इतना दिखाई नहीं देता कटिंग के समय, तो ये स्टिचिंग के समय ना अच्छे से कढ़ाई भी दिख जाएगी, क्योंकि ना यह नेड़े हो जाता है कैमरा इससे। तो ये हमने अंडरग्राउंड लेस लगा दी है। अब देखें, हम सूट के ऊपर इसको जॉइंट करेंगे कैसे। तो ये हमारा फोल्ड करके कट लगा देना है, जैसे नॉर्मल नेक लगाते हैं ना वैसे ही लगेगा। बस इसके अंदर मैंने लेस लगाई है। और ये 10 रुपये मीटर लेकर आई थी मैं, और 4 मीटर लेकर आई थी। ये देखें, ये कढ़ाई है ना, तो ये फूल के वो लगे हुए हैं मोती, इसको निकाल देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही सुई टूट जानी है, मशीन का भी नुकसान हो जाता है। तो ये थोड़े से मोती निकाल दूँगी मैं, जो नेक के अंदर आने का डर है। और इसको जॉइंट कर देंगे नेक को। ये देखें, बिल्कुल सेंटर में जॉइंट कर देना है। इसके अंदर ना पट्टी भी लगी हुई है, लेकिन ना बटन नहीं लगे थे, बस कढ़ाई है इसके ऊपर। सेंटर में लाइन लगा दी है मैंने बड़े बखिए के साथ। अब बिल्कुल जो हमने लेस लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। और जो मोती रास्ते में आते हैं उसको मैं निकाल देती हूँ। मोती सुई का तो कोई बात नहीं, टूट जाती है तो लगा लेते हैं, फिर मशीन का बहुत नुकसान होता है। जब एकदम सुई बजती है ना मोती के ऊपर, तो फिर गज भींगा हो जाता है, तो फिर सिलाई में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए ना कभी भी मोती या स्टोन के ऊपर सुई ना आने पाए ध्यान रखें। तो कोशिश करें कि निकालते जाएं जो जो रास्ते में आते हैं। अड़चने रास्ते में अड़चने आती हैं मोती, तो उनको हम निकालते जाएंगे। ये देखें, ध्यान के साथ मैंने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली है। जहाँ पर हमने लेस की सिलाई लगाई थी ना, वहाँ पर ही लगाई है, बिल्कुल ऊपर। अब अंदर से कपड़ा कट कर देना है, जो एक्स्ट्रा है सिलाई के पास से कपड़ा कट कर दूँगी। तो अब नेक को हमने उल्टी तरफ मोड़ देना है। ये सीधी तरफ रख कर नेक को लगाते हैं और उल्टी साइड पर मोड़ेंगे, और लेस हमारी बाहर आ जाएगी। तो अब इसको हमने उल्टी साइड पर मोड़ देना है। और लेस देखें बाहर को निकल आई है आगे की तरफ। जो पाइपिंग लगाते हैं वो भी ऐसे ही लगाते हैं, पर मैंने ना लेस लगा दी है। मैंने सोचा थोड़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी। पाइपिंग बिल्कुल ब्रीक हो जाती है, वो भी अपनी जगह पर अच्छी होती है। तो ये मैं ना जहाँ पर मोती है वहाँ से ध्यान से सुई निकाल रही हूँ, ताकि सुई ना टूट जाए। तो ये हमारा नेक रेडी हो जाएगा इस तरह से। ये नेक के ऊपर पाइपिंग लगाई थी, चाकों के ऊपर और बाजू के ऊपर लगाई थी, और बाजू के ऊपर डिज़ाइन भी बनाया था। मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है, वही वाला मैंने बना दिया था। ये नेक हमारा हो गया है रेडी, और बड़े सुंदर तरीके से लेस लग गई थी। और ये पट्टी कट करके मैं बैक साइड के नेक के ऊपर भी लगा दूँगी। बैक साइड का नेक साइड 6.5 इंच था ना, तो इसको मैंने कट करके ना 2 पट्टियाँ जॉइंट कर ली है, ताकि ना फिर अगर सेंटर में से ख़त्म हो जाए पट्टी, दोबारा से जोड़ लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही नाप कर मैंने पट्टी लंबी कट कर ली है। थोड़ा सा ही कपड़ा बचा था, तो वहीं से पट्टी कट की है, वहीं से मैंने नेक लगाया था। ये देखें, बिल्कुल प्योर कॉटन का कपड़ा है, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है। तो नेक के ऊपर बस हल्की सी कढ़ाई थी, बाकी और कुछ नहीं था इसके ऊपर। तो अच्छी बात है उसने लेस लगवा ली। लेस से थोड़ी सी ना अच्छा लगेगा, सूट की स्टाइल बन जाएगा। ये आधी और आधी बाहर को आधी अंदर को फोल्ड करके और ये पट्टी को एक और सिलाई लगा देंगे। तो फिर एक लास्ट पर सिलाई लगाएंगे, अंदर को फोल्ड करके वो बड़े बखिए के साथ। फिर बाद में वो सिलाई निकल जाती है, उधेड़ देते हैं। तो ये सिलाई हो गई पूरी कंप्लीट। अब जो वेस्ट कपड़ा है उसे कट कर देंगे, जो बचा हुआ है। ये देखें, अब दोनों तीरे जोड़ देने हैं। इसने प्लेट नहीं डलवाए थे, बोल रही थी थोड़ा खुला लग रहा है। मैंने कहा एक बार वॉश करके ना प्रेस करा लेना, तो फिर भी तुम्हें खुला लगेगा, तो फिर मैं टाइट कर दूँगी थोड़ा सा। मतलब बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले डालती है ना, ये आ तो सही रहा था, लेकिन इसको ये है कि अंदर डाल कर पैक कर दो मेरे को। कई बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं।
और ये तीरे जोड़ दिए हैं मैंने, दोनों तरफ से तीरा जोड़ दिया है। अब फिटिंग का निशान है जहाँ पर फिटिंग लगानी है, लेकिन मैंने ना आगे वाली काट डाली ही नहीं थी, तो अब डालूँगी मैं इसकी काट। दोनों पल्लों को पकड़कर जब कटिंग की थी ना तब मुझे याद नहीं रहा होगा, तो इसको मैंने आगे वाली काट डालनी है अभी। ये देखें, अगर तब नहीं डाली तो अब डाल देते हैं, कोई बात नहीं। तीरे जोड़ दिए हैं और ये निशान लगा हुआ है, यहाँ से मैंने आगे की काट डाल देनी है। ये देखें, गहराई कर देनी है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना बोलते हैं बल आते हैं। ये डालने के बाद भी लोग बोलते रहते हैं। ये देखें, इधर से इकट्ठा होता है, उधर से इकट्ठा होता है। ये तीरा थोड़ा सा ना बढ़ गया था, क्योंकि जो लेस लगाई है ना आगे को, वो आधे आधे इंच की हो गई है, तो आधा आधा इंच तीरा दोनों तरफ से बढ़ गया था। अब दोबारा से मैंने कट करके सिलाई लगा देनी है इसको। दोनों तीरों पर दोबारा से सिलाई लगाई है, आधा आधा इंच दोनों तरफ से बढ़ गया था। तो अब फिटिंग जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर फिटिंग लगा देंगे। इनकी बस्ट थी 46 इंच, कमर थी 42 इंच और हिप भी 46 इंच थी शायद। कल मैंने किसी की कटिंग वीडियो अपलोड की थी। तो अब मैंने रजिस्टर पास नहीं रखा, जिस पर नाप रखा है लिखा है, बस मैंने सोचा स्टिचिंग की वीडियो है, अब ऐसे ही मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। और दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा दूँगी। एक साइड पर लग गई है, अब दूसरी साइड पर भी लगाऊँगी। और एक ही चाक की बस मैंने वीडियो बनाई, बाकी मैंने ऑफलाइन कर दी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे कामों को ना, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी। मैं एक पर आपको लगा कर दिखाती हूँ कैसे लगाई थी। बस जैसे पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही लेस भी लग जाती है अंडरग्राउंड। तो ऐसी लेसें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कलरफुल, जो मर्जी कलर ले लो आप। कॉटन की लेस है, ना चुभने का डर है ये, और सुंदर भी बहुत लगती है। मजेंटा कलर की ली थी, तो मैं ना अंदाजे से ही ले आई थी, सूट तो लेकर नहीं गई थी। थोड़ी सी डार्क है, शुक्र है उसने बोला नहीं कुछ भी। मेरी फ्रेंड है ना, मैंने उसकी बाजू के ऊपर भी डिज़ाइन बनाया है, आपको बताया था मैंने कि ये ना बहुत अच्छी है। मेरे साथ सब्जी कटवा जाती थी जब इसकी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे पास आकर बैठ जाती थी ना, फिर काम करा देती थी मेरे के साथ बस। तो बातें करते रहते थे, अकेली होती हूँ मैं भी घर में, चलो टाइम पास हो जाता था। इसीलिए इतने सारे डॉग रखे हैं ना, फिर बंदा बोर नहीं होता अगर जानवर हो घर में। तो एक और सिलाई लगा दूँगी, बस 2 सिलाई के साथ हमारी लेस कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से थोड़ी सी ना मैं उधेड़ कर दोबारा से सेट कर दूँगी। कपड़ा सा इकट्ठा हो जाता है ना कई बार, बस मशीन जिस दिन हम ठीक करा कर लाते हैं ना 2 दिन ही ठीक चलती है, बाद में फिर से ख़राब करने लगती है। तो ये देखें, एक और सिलाई लगा दूँगी, इससे बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। बस पाइपिंग की जैसे पाइपिंग लगाई है ना वैसे ही लेस की भी आ जाएगी। ये देखें, बहुत अच्छे से लग गई थी आसानी के साथ। तो वैसे ही पाइपिंग का भी डरते हैं, डबल बूट से भी अच्छी लग जाती है। बस पीछे से ना पकड़कर कपड़े को खींचते रहे ना, बहुत आसानी से लग जाती है। ये एक साइड पर लग गई है, डबल सिलाई कर दी थी मैंने किनारे के ऊपर, ताकि पक्की तरीके से लग जाए। और ये देखें, लग गई है एक साइड के ऊपर। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा देंगे, और नीचे से घेरा बाद में फ़ोल्ड करते हैं। अगर पाइपिंग या लेस लगानी हो ना तो फिर बाद में घेरा फ़ोल्ड करते हैं, पहले चाकों का काम कर देते हैं, साइड के चाक होते हैं जो। और ये देखें, अब दूसरी साइड पर भी लगा लूँगी, लेकिन बस मैंने एक साइड पर ही लगाई थी। और इसकी ना उल्टा सीधा भी है, मैं ध्यान के साथ लगा रही हूँ। एक साइड पर ज़्यादा अच्छे से सफाई है, दूसरी साइड पर थोड़ा रफ था। साइड पर भी मुझे पूरी लगानी चाहिए थी। ये देखें, बिल्कुल पास से दिख रही है अच्छे से। तो ऐसे ही इस साइड पर भी लगा दी थी, पीछे की साइड पर भी लगा दी थी, सभी तरफ मैंने लेस लगा दी थी। और ये बाजू है, इसके ऊपर ना मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका के रखा हुआ है 2.5 इंच चौड़ा। तो लंबाई जितनी बाजू की है सारी के ऊपर चिपकाया है, प्रेस के साथ चिपक जाता है ये। और 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ अब मैं। 2.5 इंच चौड़ा है ये पेस्टिंग पेपर, मैंने लगा दिया था और 2 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इसको फोल्ड करके सेंटर में निशान लगाएंगे। ये बाजू बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सभी बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बड़ी इजीली बन जाता है। ये 1 इंच पर निशान लगाया है एक सेंटर में, और ये 2 इंच पर, और एक और 2 इंच पर निशान लगा लिया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इस साइड पर भी ऐसे ही निशान लगा लूँगी। 1 इंच पर लगाऊँगी मैं पहले। ये 1 इंच पर इसलिए लग रहा है क्योंकि 1 इंच दूसरी साइड पर हो गया तो 2-2 इंच के बॉक्स बन जाएंगे। 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई। अभी इन सबको कट लगा लेने हैं। ये देखें, ध्यान के साथ कट कर देना है। ऊपर भी 2 इंच का है,
निशान लगाया था। 2.5 इंच चौड़ी मैंने वो चिपकाई है, जो है पेस्टिंग पेपर होता है, फ्यूज़ पेपर। और ये सभी कट लगा लिए हैं ध्यान के साथ। अब इनका ट्रायंगल बनाएंगे। और ये देखें, इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है समोसे की तरह, और दूसरी साइड पर भी फ़ोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई लगा देनी है। हाथ के साथ अच्छे से बिठाते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखें, बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन है और बहुत ईज़िली तरीके से बन जाता है। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि जैसे ये बनाते हैं बनता भी है या नहीं। तो ये देखें, बहुत अच्छे से बन रहा है। अगर फ्यूज़ पेपर ना लगाते तो कपड़ा फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा होना था, तो इतनी अच्छी शेप नहीं आती, इसलिए फ्यूज़ पेपर लगा लेना चाहिए प्रेस के साथ। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा बन जाता है डिज़ाइन ना, जैसे बुकरम का बनाया हो। ये देखें, सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सिलाई भी दूसरी साइड पर नहीं दिखेगी, क्योंकि ये इस साइड पर ही रह जाती है। ये देखें कितने अच्छे बन गए हैं किनारे। अगर हम बुकरम से बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो आप चाहें तो ये सिलाई लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन मुझे लगा कि मैं लगा लेती हूँ ताकि पक्के हो जाएं, निकले नहीं, इसलिए मैंने ये सिलाई लगा ली थी किनारे के ऊपर। अगर आप नहीं लगाना चाहें ना, प्रेस के साथ ऐसे भी अच्छे से बिठा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पक्का काम किया ना, फिर उसने अगर फाड़ कर आ जाती तो फिर मुझे बोलना था कि तुमने अच्छे से नहीं बनाया। तो ये देखें, सारे मैंने पक्के कर लिए हैं अच्छे से सिलाई लगाकर। आप चाहें ना इसके नीचे प्लाज़ो का प्लेन कपड़ा डबल करके लगाकर तो और अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाए थे किनारे। अब इसके ऊपर लेस भी लगानी है, ज़रूरी है, नहीं तो बोलेगी बाजू के ऊपर नहीं लगाई मेरे। तो अब लेस भी लगा दूँगी। ये देखें, पहले लेस को लगा देना है ऐसे नीचे को फेस करके इसका, और सीधी साइड लगानी है। तो एक तो मुझे ना उल्टी सीधी इसकी समझ नहीं आती थी, बस थोड़ा सा ही फ़र्क था। एक साइड पर थोड़ी अच्छी लग रही थी, एक साइड पर थोड़ा रफ़ लग रहा था। है तो दोनों साइड पर ही बहुत सुंदर लग रही थी। और ये किनारे किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाकर इसको चिपका देना है। ये देखें, बाजू के ऊपर दूसरी बाजू भी ऐसे ही बना ली थी। दूसरी बाजू मैं बना चुकी हूँ, इसीलिए इतनी की लेस बची है। तो ये एक ना इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है। तो जो सिलाई हमने लेस के ऊपर लगाई थी ना, एक सिलाई और लगा देनी है। ये देखें, ऐसे सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे अंडरग्राउंड पाइपिंग जैसे हो जाएगी ना हमारी, जैसे लेस मैंने चाक के ऊपर भी अंडरग्राउंड लगाई है और नेक के ऊपर भी, और ये बाजू के ऊपर भी अंडरग्राउंड हो जाएगी। ये देखें, एक सिलाई मैंने ऊपर लगा देनी है, तो ऐसे लगेगा कि अंडरग्राउंड लगाई है लेस हमने। और ये बाजू भी हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रहा था पहना हुआ डिज़ाइन। आप भी कोशिश करना, बहुत ही ईजीली बन जाता है। बाजू कंप्लीट हो गई है, अब इसकी फ़िटिंग लगा देंगे। पीछे से 9.5 आ रहा था, हैवी साइज है ना, तो मोरी मैंने 5.5 इंच रखी थी, और लेंथ इसकी उसको 15 इंच चाहिए थी। अगर ज़्यादा मांगती तो ज़्यादा भी बना देती मैं। यहाँ से 5.5 इंच का निशान लगाया है, और इधर से 9.5 इंच का लगाया था। यहाँ से 9.5 इंच लगाएंगे, उधर से 5.5 इंच है, इनको आपस में इंची टेप से मिला लेना है। और आगे की काट जो बाजू की है ना, वो भी मैंने डाली नहीं थी, अब डालूँगी मैं इसको सिलाई करने के बाद। और इस बाजू के ऊपर ना 4-4 जोड़ लगे थे, बाजू का कपड़ा भी कम था ना, अगर जोड़ना होते तो बहुत अच्छा था, फिर सिलाइयाँ काफ़ी बच जाती हैं लगाने को। और ये देखें, बाजू की हमने फ़िटिंग लगा दी है, एक्स्ट्रा कपड़े धागे वागे कट कर देने हैं। और जो बाजू की मोरी है ना, उसकी भी काट मैंने डाली नहीं थी, अब डालूँगी मैं। दूसरी बाजू में लगा चुकी हूँ, और ये वाली अब लगाऊँगी मैं। ये देखें, इसको सीधा कर लिया है। तो मैं चेक करके डालूँगी ना, काट जो साइड आगे आएगी उसी के तरफ ही डालूँगी, नहीं तो गलती लग जाती है। तो ये देखें, बाजू को मैंने अच्छे से छांट लिया है, कट करके एक्स्ट्रा धागे और आगे की काट भी। और सूट हमारा उल्टा ही है, बाजू को सीधा करके अंदर डाल के इसको दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए नीचे को फोल्ड कर दिया है, और सिलाई लगा दूँगी। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। और आप बताना कि बाजू कैसे लगी डिज़ाइन, और अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। तो एक सिस्टर वो पैंट के बारे में पूछ रही थी ना, कमर के हिसाब से ही होता है सिस्टर आसन का। 32 इंच कमर का, 10.5 इंच ही आसन होती है पैंट की। और थाई का भी आप नाप लिया करें, जो हमारी थाई होती है ना, उसमें 5 इंच लूजिंग देनी है, जितना आए। तो ये देखें, कढ़ाई अब दिखेगी, नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। दोनों बाजू रेडी हो गई हैं। और ये चाकों के ऊपर भी पाइपिंग देखें,
नीचे से मैंने घेरा भी फोल्ड कर दिया है, सूट को कंप्लीट कर दिया है और वो ले भी गई है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।